गुवाहाटी से कोलकाता, पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, एक प्रतीक्षा थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी, उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। देश भर से आज रिक्वेस्ट आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाइए, करीब करीब हर एमपी चाहते हैं। वैसा ही कंफर्ट अब ओवरनाइट जर्नी के लिए, वैसा ही कंफर्ट, वैसी सेफ्टी, वैसा ही स्टैंडर्ड एक नया ओवरनाइट जर्नी के लिए वो वंदे भारत स्लीपर से स्टार्ट होगा। तो ये ट्रेन का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है आपके सामने। ये ट्रेन है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। माइक कैच कर रहा है? ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है आप सबके सामने। दो रेक बनानी इसलिए जरूरी होती है कि दो रेक बनाने से एक डायरेक्शन से चलती है, दूसरी दूसरे डायरेक्शन से चलती है, तो डेली सर्विस हो सकती है। और दूसरा, इसमें टोटली न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई है। हमने जिस तरह से वंदे भारत चेयर कार में लगातार इम्प्रूवमेंट्स किए, हर वर्जन में नए इम्प्रूवमेंट्स किए, अब उन इम्प्रूवमेंट्स के बाद में ये तय किया कि टोटली नया प्लेटफॉर्म एक बने, टोटली नया टेक्नोलॉजिकल बेस एक बने, टोटली एक नए तरीके से सोचें। तो अंदाजा था कि करीब 2026 के मिडिल तक कंप्लीट हो जाएगा काम, लेकिन लकीली जितनी मेहनत की टीम ने 2026 की आरंभ में ही ये काम कंप्लीट हुआ है और आज आपके सामने ये ट्रेन रेडी है। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा। वंदे भारत स्लीपर में बहुत सोच समझ के टाइम टेबलिंग की जाएगी। टाइम टेबलिंग इस तरह से करेंगे कि शाम को ओरिजिन से निकले और अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे। शाम को अपना ऑफिस का काम, बिजनेस का काम कंप्लीट करके निकले ओरिजिन से और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं अर्ली मॉर्निंग। रफली 1000 to 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर रहेगी। 1000 to 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का जनरल टाइम टेबल, जनरल रूट इस तरह से बनाया जाएगा। बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टियर के कोचेस हैं, 2 टियर के कोचेस हैं, 3 टियर के 11 कोचेस हैं, 2 टियर के कोचेस हैं और 1 कोच है फर्स्ट एसी का। करीब 820 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, 823, और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल, 180 kmph स्पीड का पोटेंशियल। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप ट्रेन को डिजाइन करते हो तो ट्रेन के डिजाइन में कई फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity is a very important factor in designing a train. When you design a sleeper train, the center of gravity goes up. Center of gravity ऊपर चला जाता है because people will be on the upper berth, on the middle berth as well as the lower berth. जब चेयर कार डिजाइन करते हो तो चेयर कार इज ऑलवेज easier to design क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी लो, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी हाई। सो दैट्स वाई इसके डिजाइन में एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी आती है स्लीपर के डिजाइन में। सो उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब इसमें बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया है। पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट बर्थ और लैडर इसका टोटली नया डिजाइन है। बर्थ और लैडर का टोटली नया डिजाइन है, बहुत अर्गोनॉमिक डिजाइन है। जब इसको डिजाइन किया गया था तो अपर बर्थ में एक पतला आदमी, ज़्यादा हैवी आदमी, एक टॉल आदमी, शॉर्ट आदमी किस तरह से चढ़े उसमें, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। शायद मैं टीम को बोलूँगा उस एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो भी अगर आपके साथ
शेयर करें। इस तरह से डिज़ाइन के टाइम में प्रैक्टिकली एक हर तरह के व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में, मिडिल सीट में जाने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसको सिमुलेट किया गया रियल टर्म्स में, जिससे कि उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे होगा वो सामने आए, उनको ध्यान में रखा गया। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं और इसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है आपके सामने शेयर करते हुए। आज इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को, किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल टीम ने टेस्टिंग के टाइम में किया, वो अभी आपको दिखाते हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैग, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी। हवा में वायरसेस, बैक्टीरियाज को डिसइंफेक्शन करने के लिए 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है, वंदे भारत स्लीपर में भी, जिससे कि पैसेंजर्स का कंफर्ट एक अलग लेवल पे पहुंचे। एयर कंडीशनर की डिज़ाइन जो की है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इन दी कैबिन, दैट इज़ अ मेजर पैरामीटर। ऑक्सीजन कंटेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कई बार महसूस किया होगा फ्लाइट में आपका नोज, ईयर और आईज ड्राई होने लगते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट। फिर एक डिस्कम्फर्ट आने लगता है। सो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट का बहुत ध्यान रखा गया है। वही ध्यान हम मुंबई की 328 जो नई ट्रेन बन रही है उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत केयरफुली ध्यान रख के बनाया गया है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे, और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। ये एक्सटीरियर डिजाइन अगर आप देखो, कंप्लीट एरोडायनामिक डिजाइन है इसकी। मटेरियल FRP यूज किया गया है नोज के लिए। डिजाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा, लैडर्स देखो किस तरह से डिजाइन की गई है, और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिजाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है, और लैडर को सपोर्ट देने के लिए, चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया है। जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें आप एक्चुअल में फील करेंगे ये डिफरेंस। और भी अंदर स्पेशल अरेंजमेंट, दिव्यांगजनों के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि व्हील चेयर के साथ ही अंदर आके इसमें बैठ सकें और अपनी ट्रैवल कर सकें। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अब स्टैंडर्ड बना दिया है वंदे भारत सीरीज में। टॉयलेट्स में फिर डिजाइन में नया किया गया है, जिससे कि एक तो पानी का वेस्टेज कम हो, कम से कम पानी का वेस्टेज हो, दूसरा स्पिलिंग ना हो कहीं पर भी टॉयलेट में, उसका ध्यान रख के किया गया। और कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बहुत नए स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल के जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। और आज आपके साथ में जो भोजन है वो भी एसएमईज और बंगला भोजन है। तो बहुत ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है, और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। एक वीडियो है, ये मैं आपको देखो, 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास आइडिया किसका था? और 180 kmph पे गाड़ी है।
ये आप दुनिया की और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज है, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिजाइन पे, इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिजाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है। और इस नए लेवल का बेनिफिट हमें क्या होगा? सर इसका राइडिंग इंडेक्स क्या है? बहुत अच्छा आएगा राइडिंग इंडेक्स, अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इसी के साथ इसका मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, सब बताता हूँ, 3.2 आपने सब्र रखो। इसका सस्पेंशन यानी बोगी, आपने देखा कि बोगी के डिजाइन में वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिजाइन किया गया था, चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिजाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके और एकदम नए तरीके से ड्राइविंग कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट आए। इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए। और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए ही चाहिए होती है, तो वो दुनिया भर की बोगी डिजाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंडिया से। भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा, कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों और कॉस्ट में कम्पिटिटिव हो, तभी होगा। इसीलिए इतना फोकस किया इस पे, इसीलिए इतना समय लगाया, मतलब करीब करीब 1 साल लगाया बोगी के नए डिजाइन पे, सस्पेंशन के पूरे नए डिजाइन पे करीब करीब 1 साल इन्वेस्ट किया, ताकि अगले कई वर्षों तक हम भारत से, देखो अब प्रपल्शन और बोगी ये 2 बड़े टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, तो हमें विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जो बाकी की बॉडी होती है ना, वो बहुत आसान काम होता है और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फोन पे आप देखते हैं ना, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिजाइन्ड इन इंडिया, तो डिजाइन्ड इन भारत आना चाहिए, ताकि एक नए तरीके से रेलवे का प्रसार हो। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम किया और बहुत लोग जुड़े हैं उसमें। एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े, सब ने अपने अपने आइडियाज दिए, सब ने अपने एनालिसिस दिए हैं और मल्टीपल एनालिसिस और डिजाइन्स के बाद भी है। ये भी इसका, इसमें कुछ इंटीरियर आपको दिखाई देंगे कई तरह के। देखो ड्राइविंग कैब एकदम अलग तरह की है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं और सीट्स एकदम नए तरह का, इसका मटेरियल भी नया है, पूरा कैबिन एरिया। वैक्यूम है, वैक्यूम टॉयलेट, फैक्ट्री एरिया सब है। काम बहुत सारा है, अभी भी काफी काम है, लेकिन फेयर स्ट्रक्चर के बारे में बोलिए। बहुत कॉस्ट देखो, करीब इसका कॉस्ट रखा गया है कि एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए, एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए। तो गुवाहाटी हावड़ा का, माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6 to 8,000 रुपीज़ के आसपास का होता है, 6,000 to 8,000, 10,000 भी पहुंचता है। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपये, बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है, दोबारा बोल दीजिए सर। 2,300 हावड़ा टू गुवाहाटी, हावड़ा टू गुवाहाटी 3rd AC का 2300 जस्ट 2,300 के आसपास का रहेगा प्लस माइनस, और 2 AC का रहेगा करीब 3,000 रुपीज़। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3,600। Like first AC 3,000. बट ये कंपेयर टू राजधानी देखो अब नए तरीके से सोचना है हमें। अब रेलवे का रिफॉर्म्स की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, PM साहब ने जिस तरह से रिफॉर्म्स का एक पूरा एक्सप्रेस चलाई है, इनकम टैक्स का नया कानून,
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, पूरा रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, हर तरीके से जीएसटी में इतना मैसिव रिफॉर्म हुआ। तो अब हमें रेलवे में भी कई तरह के नए रिफॉर्म करने चाहिए। तो उसमें से एक रिफॉर्म ये भी है कि हम पुराने तरह के फेयर से निकल कर एक फ्लैट फेयर पे जाएं।